वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं विज्ञान भारती फर्स्ट क्लास 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका। इकाई 8 जंतुओं की संरचना एवं कार्य। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। का अंतःकंकाल बना होता है किससे? बालों से, सींग से, त्वचा से, अस्थियों एवं उपास्थियों से। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अस्थियों एवं उपास्थियों से। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 अस्थियों एवं उपास्थियों से। खा मनुष्य के गुर्दे का भार होता है। तो मनुष्य के गुर्दे का भार होता है 150 ग्राम। हम टिक करेंगे ऑप्शन 2। गा ब्रेल पद्धति क्या है? तो ब्रेल पद्धति क्या है? छूकर अक्षरों को पहचान करना ब्रेल पद्धति है। तो हम ऑप्शन 1 को सही टिक करेंगे। घा सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाते हैं। अब देखिए, सूक्ष्मदर्शी द्वारा सूक्ष्म जीव देखे जाते हैं। तो इन चारों में से सूक्ष्म जीव कौन है? केवल जीवाणु। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 जीवाणु। अंगा एक वयस्क स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में धड़कता है कितनी बार? 72 बार हमें पता है। तो हम टिक करेंगे ऑप्शन 2 72 बार। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का हृदय शरीर के विभिन्न भागों में डैश को पंप करता है। तो हृदय किसको पंप करता है? रुधिर या रक्त को। तो हम यहाँ पे भर लेंगे रक्त। खा मनुष्य में श्वसन डैश द्वारा होता है। तो मनुष्य में श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। गा हृदय के प्रमुख 2 कक्ष अलिंद तथा नीले हैं। यहाँ पे हम भर देंगे अलिंद तथा नीले हैं। घा वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का अनुभव हमें डैश द्वारा होता है। अब वातावरण में जो भी परिवर्तन होते हैं उनका अनुभव हमें किसके द्वारा होता है? अपनी इंद्रियों के द्वारा होता है। शरीर में रक्त छानने का कार्य डैश करते हैं। कौन करते हैं? गुर्दे। तो हम यहाँ पे फिलअप कर लेंगे गुर्दे। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही कथन पे सही तथा गलत कथन पे गलत का चिन्ह लगाइए। का पाचक अंग और पाचक ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र बनाते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है। तो हम सही का निशान लगाएंगे। पक्षियों में बाह्य कर्ण पाया जाता है। ये तो गलत है। पक्षियों में अंतःकर्ण पाया जाता है। तो ये गलत है। तो हम गलत का निशान लगाएंगे। अमीबा कूटपाद की सहायता से गमन करता है। ये कथन बिल्कुल सही है बच्चों। तो हम सही का निशान लगाएंगे। शरीर के विभिन्न अंगों से शुद्ध रक्त हृदय में आता है। तो ये कथन गलत है बच्चों। तो हम इस पे गलत का निशान लगाएंगे। अंगा मनुष्य में खोपड़ी बाह्य कंकाल है। तो ये भी बिल्कुल गलत है। बाह्य कंकाल क्या होते हैं? नाखून, खुर, बाल, ये सब बाह्य कंकाल हैं। तो ये गलत है। तो हम गलत का निशान लगाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए। स्तंभ का में कुछ दिए हैं ऑप्शंस और स्तंभ खा में हमें मिलाना है। संयुक्त नेत्र किसमें पाए जाते हैं? कीटों में। अमीबा की अनियमित आकृति होती है। श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। पाचन किसका किया जाता है? खाद्य पदार्थों का। उत्सर्जन किसमें होता है? वृक्क द्वारा उत्सर्जन होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। का अलिंद नीले कान हृदय। अब देखिए, अलिंद नीले और हृदय ये सब हृदय के आपके हृदय के पार्ट हैं, अलिंद और नीले, जबकि कान अलग अंग है। तो हम कान यहाँ पे लिख देंगे। खा मूत्र मुख गुहा मूत्राशय मूत्रवाहिनी। अब मुख गुहा पाचन तंत्र का अंग है, जबकि बाकी सब उत्सर्जन तंत्र के अंग हैं। तो हम मुख गुहा को अलग लिख देंगे। मस्तिष्क वृक्क मेरुरज्जु तंत्रिका। ठीक है, इसमें मस्तिष्क को और मेरुरज्जु और तंत्रिका ये सब आपके किसके हैं? तंत्रिका तंत्र के पार्ट हैं, जबकि वृक्क जो है ये आपका उत्सर्जन तंत्र का पार्ट है। आँख, कान, नाक, जीभ, फेफड़े। आँख, कान, नाक और जीभ हमारी इंद्रियां हैं, जबकि फेफड़ा अलग अंग है। ठीक है, मुख गुहा, फेफड़ा, अमाशय, छोटी आंत। फेफड़े को छोड़ के बाकी सब पाचन तंत्र के पार्ट हैं। तो फेफड़े को हम अलग लिख देंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो 2 कक्ष होते हैं, अलिंद व नीलय। अपशिष्ट एवं हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। जीवों द्वारा अपने समान जीव उत्पन्न करने की को हम क्या कहते हैं? तो जीवों द्वारा अपने समान जीव उत्पन्न करने को हम प्रजनन कहते हैं। खट्टे मीठे नमकीन स्वाद का अनुभव किस अंग द्वारा होता है? तो खट्टे मीठे नमकीन स्वाद का अनुभव जीभ के द्वारा होता है। हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ जाता है? तो हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त
शरीर के अंगों तक जाता है। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। श्वसन किसे कहते हैं? जीवों द्वारा ऑक्सीजन युक्त वायु को शरीर के अंदर लेना, ग्रहण करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त वायु को बाहर निकालना ही श्वसन है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना श्वसन कहलाता है। ख, मनुष्य के पाचन अंगों के नाम लिखिए। मनुष्य के पाचन अंग मुख गुहा, भोजन नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। इसके साथ साथ 2 पाचन ग्रंथियां भी होती हैं, यकृत और अग्नाशय। गा, प्रजनन किसे कहते हैं? जीवों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को प्रजनन कहते हैं। घा, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली ज्ञानेंद्रियां एवं उसके कार्य लिखिए। तो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं बच्चों। पहला है आंख, उसका कार्य है देखना। जीभ, जीभ का कार्य है स्वाद लेना। कान, कान का कार्य है सुनना व शरीर का संतुलन बनाना। नाक, नाक का कार्य है सुगंध या गंध लेना। 5वां है त्वचा, त्वचा का कार्य है स्पर्श का अनुभव, यानी किसी भी स्पर्श का अनुभव, चाहे वो गर्म ठंडा किसी भी चीज का हो। संयुक्त नेत्र किसे कहते हैं? ऐसे नेत्र जिनमें कई छोटी छोटी दृश्य इकाइयां होती हैं उसे संयुक्त नेत्र कहते हैं। इन दृश्य इकाइयों को नेत्रांशक या ओमेटिडिया कहते हैं, जैसे कीटों और क्रस्टेशिया की आंख। इसके द्वारा बच्चों वो एक ही छाया की, मतलब एक ही वस्तु की कई छाया देख सकते हैं, प्रतिबिंब देख सकते हैं। 8th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अंतर लिखिए। का, ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रियाओं को हम सोच समझकर अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, जैसे पढ़ना, खेलना, बात करना। अनैच्छिक क्रियाएं अपने आप होती हैं, इन पर हमारी इच्छा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे हृदय का स्पंदन। ख, बाह्य कंकाल, अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल त्वचा के ऊपर पाया जाने वाला कंकाल बाह्य कंकाल होता है, जैसे नाखून, बाल, सींग व खुर। त्वचा के भीतर पाया जाने वाला कंकाल अंतः कंकाल होता है, जैसे अस्थि तथा उपास्थि। 9th क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र को नामांकित कीजिए। यहाँ पे आपको चित्र दिया हुआ है आपकी वर्कबुक में, और ये ऐसे खाली है जहाँ पे आपको नामांकित करना है। तो हम कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ये है नासा गुहा, यहाँ पे है हमारा मुंह, मुख, मुख के बाद आता है मुख गुहा, मुख गुहा के बाद आती है ग्रास नली, ग्रास नली के बाद आता है अमाशय, अमाशय के बाद आती है छोटी आंत, और छोटी आंत के बाद आ जाता है बच्चों आपकी ये बड़ी आंत का हिस्सा, जिसको हम कहते हैं कोलन। और ये पूरी है हमारी बड़ी आंत। ठीक है, हम इसको डिनोट करेंगे बड़ी आंत से। ये हो गई छोटी आंत, और बड़ी आंत के बाद आ जाता है आपका मलाशय, ये हो गया मलाशय। उसके बाद आ जाता है आपका गुदा। यहाँ पे 2 अंग आपको और दिख रहे हैं, ये है यकृत और यहाँ पे है ये पित्ताशय। 10th क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र को नामांकित कीजिए। ये हृदय का चित्र है बच्चों, इसको आपको नामांकित करना है। देखिए, ये वाला हिस्सा है दायां अलिंद, ये बायां अलिंद, दायां नीलय, बायां नीलय, और ये है पार्श्व महाधमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए अंगों के सामने रिक्त वर्गों में उनके कार्य लिखिए। अब अंग है त्वचा, त्वचा का कार्य है स्पर्श। अमाशय, अमाशय का कार्य है पाचन। फेफड़ा, फेफड़े का कार्य है श्वसन। हृदय, हृदय का कार्य है रक्त परिसंचरण। वृक्क, वृक्क का कार्य है उत्सर्जन। जीभ, देखिए यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ जीभ नहीं है बच्चों, ये जीभ है। ठीक है, इसको आप सही कर लीजिएगा, ये जीभ है। जीभ का कार्य है स्वाद लेना। फिर है कान, कान का कार्य है सुनना। आँख, आँख का कार्य है देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका में दिए गए जंतुओं के सम्मुख उनके गमन अंगों को लिखिए। गमन अंग क्या होते हैं? जिनसे वे चलते हैं। तो केंचुआ किससे चलता है? सूक या सीटी। पक्षी पंख के द्वारा। छिपकली पैर। गाय पैर। अमीबा कूटपाद। मनुष्य पैर। पैरामीशियम सीलिया। मछलियाँ पखने। ठीक है, यहाँ पक्षी में आप बच्चों यहाँ पंख के साथ साथ पैर भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि कुछ पक्षी जो हैं वो केवल पैर पे चलते हैं, उड़ते नहीं हैं। तो आप यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे पैर भी लिख सकते हैं, पंख और पैर। ठीक है, क्योंकि कुछ पक्षी हमारे जो हैं वो उड़ते नहीं हैं, वो केवल किसकी सहायता से चलते हैं? पैर की सहायता से। बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर